हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप लोग अच्छा कर रहे होंगे। ये वीडियो थोड़ा सा लेट आ रहा है और हम लोग आज कुछ स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। राइट, तो हम लोग उन स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो मैं अब थोड़ा सा डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि जो भी हम लोग वीडियोस में डिस्कस करते हैं वो फॉर एजुकेशनल पर्पस रहता है। राइट, और ये मेरा यूट्यूब का चैनल है जिसको मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया है। ठीक है, तो ये मई के वीडियोस हैं, ये जून के वीडियोस हैं। ठीक है, और ये एक लर्निंग का है जो प्लेलिस्ट है, तब इसमें कुछ वीडियोस आने बाकी हैं। तो मैं ट्राई करूँगा कि जल्दी से जल्दी वो लर्निंग वाले वीडियोस लेके आऊँ। ठीक है, तो आज हम लोग कुछ स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे और जो भी यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं दैट इज़ फॉर द लर्निंग पर्पस ओनली। कोई भी बाई एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं होता है यहाँ पर, कि आप लोग सीख सकें। ठीक है, और लर्निंग के वीडियोस भी बना रहा हूँ वो कंप्लीटली फ्री रहते हैं। ठीक है, तो आप लोग उनको भी जाके देखिए। ठीक है, और मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एनालिसिस नहीं हूँ, बस मैंने एक एजुकेशनल पर्पस से, और मेरा भी कुछ इसमें भला होगा कि चीज़ें ना दिमाग में बनी पड़ी रहती हैं। तो पहला जो स्टॉक्स है ये जो है ये सनटेक है। राइट, ये रियलिटी सेक्टर का है। करेक्ट, तो इसका जो एनालिसिस है, जो मेरा एनालिसिस करने का तरीका क्या होता है कि मैं कुछ स्टॉक्स को ऑल टाइम हाई के आसपास पकड़ने की कोशिश करता हूँ या 52 वीक्स के हाई के आसपास पकड़ने की कोशिश करता हूँ, और आपको वीक में एक दो भी स्टॉक्स मिल जाते हैं, दैट इज वेरी नाइस। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको जो दिखाई दे रहा होगा ये मंथली का चार्ट मैंने लगा रखा। तो मैं एनालिसिस कैसे करता हूँ, यदि वो स्टॉक्स मेरे राडार में आता है तो मैं मंथली के टाइम फ्रेम में जाता हूँ, तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि 52 वीक्स और ऑल टाइम हाई के पास में है। ठीक है, तो हम लोग फिर वीकली में देखते हैं वीकली में क्या चल रहा है, फिर हम लोग डेली में देखते हैं। तो इस तरह से हम लोग स्विंग ट्रेडिंग में हम लोग क्या फॉलो करते हैं, हम लोग टाइम फ्रेम फॉलो करते हैं, मंथली, वीकली एंड डेली का टाइम फ्रेम। तो मैं इसका यदि मैं देखूं तो इसमें मुझे दिखाई दे रहा है कि ऑल टाइम हाई के आसपास है, और वॉल्यूम का कंफर्मेशन भी हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो मैंने इसमें कुछ ड्राइंग बना रखी है। राइट, तो हम लोग देखेंगे कि ये ऑल टाइम हाई मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है, और ये भी एक कुछ लेवल था। ठीक है, तो आप यहाँ पे चाहें तो एक रेंज बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप लोग, यहाँ पे चाहें तो एक रेंज बना सकते थे कि जो कि अभी ना आप सपोर्ट की तरह काम करें, क्योंकि एक वीकली में देखें तो वीकली में ये अभी हमारा ये वीक चल ही रहा है और ये इसके ऊपर अभी बना हुआ पड़ा है। तो आप लोग देखेंगे कि वीकली में देखेंगे तो ये एक बहुत नियर आया हुआ था। ठीक है, और डेली में जब जाएंगे तो डेली में हम लोग देखें तो एक्चुअली जो भी यहाँ पे मैं स्टॉक्स डिस्कस करता हूँ उसमें मेरे पोजीशंस हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। मैं ऑलरेडी उसमें पोजीशंस बना चुका हूँगा या नहीं बनाया हूँगा। तो आप लोग अपने जो भी है आपका स्टाइल है ट्रेडिंग का, आपका जो भी एनालिसिस का तरीका है या जो मैं भी सिखा रहा हूँ, आप उस हिसाब से आप देख सकते हैं। तो ये जो आप लास्ट कैंडल देखेंगे एक बहुत अच्छी कैंडल बनी है, एक अच्छा वॉल्यूम बना है, लेकिन ये मेरे राडार में यहाँ पर ही आ चुका था। ठीक है, और ये ऑल टाइम हाई है इसका, ऑल टाइम हाई है इसका, लेकिन यहाँ पर भी एक लेवल बना हुआ था। तो यहाँ पे एक छोटी सी कैंडल बनी थी और ये अच्छे वॉल्यूम से ऊपर जा रहा था। ठीक है, अच्छे वॉल्यूम से ऊपर गया था और यहाँ पे एक कैंडल होल्ड हुआ। ठीक है, यहाँ पे एक कैंडल आप देखेंगे तो एक छोटा सा कैंडल बना। तो मैं ऑलरेडी इस पोजीशंस में हूँ, मैंने सोचा था मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन किसी कारण से मैं वीडियो बना नहीं पाया। ठीक है, लेकिन अभी ये क्या हो गया कि ये इस पे क्लोज हो चुका है। आपको इस जोन में मिलता है तो आप छोटा छोटी क्वांटिटी अपने उसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और रियलिटी सेक्टर जो है अभी थोड़ा सा बुलिश दिखा रहा है रियलिटी सेक्टर, और इसमें सनटेक का जो आप मेरा पुराना लर्निंग वीडियो देखेंगे तो मैंने उसमें स्टॉक्स को सेलेक्ट करने का एक तरीका बताया हुआ, और उसी तरीके से मैं स्टॉक्स को मैक्सिमम टाइम पे सेलेक्ट करता हूँ। तो आप यहाँ पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं छोटी छोटी क्वांटिटी, इसके ऊपर क्लोज होता है तो छोटी क्वांटिटी और ऐड कर सकते हैं, और अपने रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग आप टारगेट बुक कर सकते हैं। तो मेरा तो कहना होता है कि भाई एक दिन में यदि आपको 5-6% मिल जाता है तो आप इस स्टॉक से निकल सकते हैं। राइट, एक मिनट में देख लेता हूँ कि रिकॉर्डिंग चल रही है या नहीं चल रही है। राइट, यस, रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन नो। तो ये हमारा पहला स्टॉक है जो सनटेक का है, इसके ऊपर निकलता है तो आप बाई कर सकते हैं और छोटी छोटी क्वांटिटी अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। और जो लर्निंग वीडियो बनाऊंगा मैं उसमें थोड़ी चीज़ें मैं कोशिश करूंगा कि आज ही बना के मैं आज ही इस वीडियो को डालूं, लर्निंग वाला जो सेकंड वीडियो है। आप लोगों ने
वीडियोस को लाइक भी किया है और सब्सक्रिप्शन भी किया, उसके लिए वेरी वेरी थैंक्स, राइट। और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ठीक है। हम लोग अब दूसरे स्टॉक पे चलते हैं। जो दूसरा स्टॉक है हमारा, वो भी हमारा रियलिटी सेक्टर का है, दैट इज द गोदरेज इंडस्ट्रीज, ठीक है। इसमें क्या हुआ है वो देखते हैं हम लोग। तो आप देखेंगे कि इसने भी अपना एक ऑल टाइम हाई ब्रेक किया है, राइट। यहाँ पे एक ऑल टाइम हाई था इसका, इसको इसने मंथली कैंडल स्टिक है, तो यहाँ पे ये ब्रेक करके क्लोज किया था इसने और रीटेस्ट किया है। तो इसमें भी मेरा पोजीशन उसी मंथ से है, ठीक है। तो हम लोग वीकली में देखेंगे, तो वीकली में आप देखिएगा कि जो इलेक्शन वाला टाइम था उसके कारण इसे थोड़ा सा यहाँ पे होल्ड हुआ था और फिर इसके बाद ये निकला और ये यहाँ पे एक लो बनाकर आपको दिखाई देगा कि वीकली में इसने 22 जो ईएमए है, ये मेरा कौन सा ईएमए है, ये 22 डेज का ईएमए है। आप मेरे पुराने वीडियोस देखेंगे तो उसमें मैंने सब चीज बताया हुआ है। ये 50 डेज का है और ये 100 ईएमए है, ठीक है। मैं ईएमए पे बहुत काम करता हूँ, राइट। रीटेस्ट और वहां से रिजेक्शन, ये सब चीजें मैं देखता हूँ। हम लोग डेली के कैंडल स्टिक पे चलिए इसका हम लोग डायग्राम जो है वो ओपन करते हैं। तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन जोन था, ये एक्यूमुलेशन जोन था। तो अभी मैं कह सकता हूँ कि डेली कैंडल स्टिक्स में हम लोग बात करें तो आप देखेंगे कि वॉल्यूम यहाँ पे अच्छा आया था, राइट। इस कैंडल पे वॉल्यूम अच्छा आया था, यहाँ पे एक्यूमुलेशन जोन था, ठीक है। और हम लोग अभी क्या कर सकते हैं, धीरे धीरे हम लोग इसमें एक्यूमुलेट कर सकते हैं, राइट। और हो सकता है कि आपने कम क्वांटिटी खरीदी और ये बड़ा कैंडल बन जाए, ये ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। अब जो पुराने स्टॉक्स को आप देख सकते हैं कि जो मैं मई के एंड में, जो मैंने मई के अराउंड 24 मई को मैंने स्टार्ट किया है चैनल, आप देख सकते हैं जो भी मैंने एनालिसिस दी है तो उसके जो भी स्टॉक्स है, मदरसन सुमी हो, अमर राजा हो, हीरो मोटोकॉर्प हो, बजाज ऑटो हो, सब में अच्छे अच्छे ऊपर ही ऊपर जा रहा है और अच्छे प्रॉफिट में बने हुए। लेकिन उसमें भी मैंने बोला था कि आप छोटा छोटा एक्यूमुलेट कीजिए। हम लोग आज बहुत सारे स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, तो यहाँ पे आप छोटी क्वांटिटी अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, राइट। तो ये तो इलेक्शन डे में थोड़ा सा भूचाल मचा था, राइट। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसके ऊपर निकलता तो हम लोग बाई कर सकते हैं, या यहाँ पे हम लोग छोटी छोटी पोजीशंस बना सकते हैं। यहाँ पे मिलता जाए, पोजीशंस बनाते जाइए। आप देखेंगे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप देखिए तो ये जो स्टॉक है, देखिए ईएमए का क्या बेनिफिट है। यहाँ पे आप बाई कर सकते थे, यहाँ बाई कर सकते थे। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, जो मेरा एम क्या है, आप लोगों को इन्वेस्टर कम ट्रेडर बनाना। हम लोग ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन अभी क्या करना है, हमें छोटा छोटा फंड जो अभी से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों में इंप्रूवमेंट आएगा, राइट। तो अब यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, बना सकते हैं। यहाँ पे छोटी छोटी क्वांटिटी बुक करेंगे ना, छोटी छोटी क्वांटिटी, सॉरी, हम लोग एक्यूमुलेट करेंगे। तो यहाँ पे कुछ क्वांटिटी, यहाँ कुछ क्वांटिटी नीचे आ रहा है। तो यदि जो पुराना बाइंग है, तो हम लोग क्या सोचेंगे कि इसके नीचे क्लोज होगा, तो क्योंकि देखिए आप यहाँ पे इसको रेस्पेक्ट करता हुआ चल रहा है। ये जो चैनल है ईएमए का, इसको रेस्पेक्ट करता हुआ चल रहा है। ये तो भाई इलेक्शन का जो रिजल्ट आया था उस दिन की ये कैंडल्स है, ठीक है। तो इसको हम लोग प्राइस एक्शन में ऐड ना करें, हम लोग इसको एक बार भूल जाए कि ये जो 2-3 कैंडल्स बनी है, 1, 2, ये रेड कैंडल, ये ग्रीन कैंडल, इसको हम लोग यदि इग्नोर करें तो आप देखेंगे कि ये सपोर्ट लेता हुआ ही चल रहा है। तो अभी मेरा यहाँ पे एनालिसिस क्या बोलता है कि हम लोग इसमें छोटी क्वांटिटी, देखिए किसी भी मैंने आज ये स्टॉक बता दिया, तो ये नहीं कि आप अपना पूरा फंड उसमें लगा दें। मैं यही बोलता हूँ छोटी छोटी क्वांटिटी बाई कीजिए। मान लो फॉर एग्जांपल कि यदि मैंने यहाँ पे बताया होता फिर ये नीचे आ जाता, तो छोटी क्वांटिटी बुक लिए रहेंगे, हम लोग अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे तो डर नहीं लगेगा। लेकिन बड़ी क्वांटिटी होगी तो बड़ा लॉस दिखाई देगा, डर लगेगा, ठीक है। और स्टॉक्स गोदरेज प्रॉपर्टीज जो है वो अच्छी कंपनी है, नो डाउट, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एक एक्यूमुलेशन जोन में है हम लोग, तो हम लोग यहाँ पर एक्यूमुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग अगले स्टॉक पे चलते हैं। अगला स्टॉक है हमारा टिप्स इंडस्ट्रीज। ये मीडिया सेक्टर का है, राइट। मैं सेक्टोरियल एनालिसिस करता हूं, ठीक है। जो सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी को, और जो स्टॉक खुद के सेक्टर को आउट परफॉर्म कर रहा है, मैं उसी स्टॉक्स को चूज करता हूं। तो आप इसका चार्ट भी देखेंगे, तो अभी मैं इसका मंथली लगा के दिखाता हूं आपको। अब देखिए कितना बुलिश है ये स्टॉक, राइट। पुराना यहाँ पे छोड़ दें, अब देखिए कितना बुलिश है मंथली में। वीकली में देखेंगे तो ईएमए के ऊपर ही बना हुआ है कंटिन्यूअसली, राइट। डेली में देखेंगे तो यहाँ पर इसका एक थोड़ा सा क्या हुआ है, यहाँ पर
करेक्शन हुआ है, यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुआ है, ये जो भी स्टॉप लॉस होंगे जिन्होंने बाई किया होगा इस पे, उनके स्टॉप लॉस कटे होंगे, ठीक है, और ये फिर से वापस से ऊपर निकल रहा है। देखिए मार्केट का सीन क्या है, अच्छा स्टॉक होगा तो ऊपर जाना ही जाना है, राइट, करेक्ट। जो भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, जो भी कंपनियां हैं, जो म्यूचुअल फंड की कंपनियां हैं, वो भी लोग एनालिसिस करके ही पैसा लगाते हैं, राइट। इसकी ड्राइंग ऑन करता हूं मैं, ठीक है, इसकी ड्राइंग ऑन करूं मैं। तो क्या हो रहा है कि ये एक चैनल बना, थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा क्या करता हूं, 1 मिनट। देखिए ये हम लोग सोच सकते हैं कि पोल एंड फ्लैग पैटर्न जैसा है, ठीक है। यहां से ये बुलिश था, है ना, बुलिश था, और यहाँ पे जाके ये इसने एक चैनल फॉर्म किया। अब मैंने क्या बोला था कि इलेक्शन के दिन पे जो चीजें हुई उसको एक बार इग्नोर किया जाए, तो इसने इस चैनल को ब्रेक कर दिया है, ठीक है। एक्चुअली मैंने तो इस जगह ही पोजीशंस बना ली थी, अभी मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि ये एक हमें एक जोन जो दिखाई दे रहा है, ये वाला जोन, ये जो जोन दिखाई दे रहा है, एक रेजिस्टेंस तो है, लेकिन ये बुलिश है, तो ये ऊपर निकलना ही निकलना है इसको मेरे हिसाब से, ठीक है। तो आप भी अपना एनालिसिस, आपको ये नहीं अच्छा लग रहा तो बाकी जो स्टॉक्स का हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं आप उनको देख सकते हैं, लेकिन हम लोग किसी एक स्टॉक में पूरा हम लोग फंड नहीं लगाने वाले, राइट। आप जितने नंबर ऑफ डिफरेंट स्टॉक्स में फंड लगाएंगे, दैट विल क्या करेगा कि वो आपको ना फियर नहीं आने देगा, ठीक है। फियर इज अनदर फैक्टर जो ट्रेडर्स को क्या करता है, डरा के रखता है, और हम लोग अपनी पोजीशंस को होल्ड नहीं कर पाते, ठीक है। तो हम लोग इस स्टॉक को देख सकते हैं, आप लेवल्स को हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। तो ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, अभी एक रेजिस्टेंस है, जैसे ही इसके ऊपर क्लोज हो जाएगा तो ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, करेक्ट। आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो 22 EMA है, ये धीरे धीरे ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे सपोर्ट बना है इसका, राइट। तो एक सपोर्ट बना के इसके ऊपर निकल गया है, तो ये अभी अच्छा है यहाँ पर, करेक्ट। चलिए अब हम लोग अगले स्टॉक पे चले, हम लोग अगला जो स्टॉक है, देखिए आपको अभी पता, अभी मैं एक चीज और बताता हूँ, ठीक है। आगे वाले स्टॉक पे चलते हैं हम लोग। इस स्टॉक को देखें, मंथली का हम लोग टाइम फ्रेम लगाए तो आपको यहाँ पे भी दिखा देगा कि जो सारेगामा है वो अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर रहा है, करेक्ट, ठीक है, ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर रहा है। और हम लोग इसको वीकली में भी देखेंगे तो ऑल टाइम हाई को इसने लमसम ब्रेक किया था, यहाँ पे एक होल्डिंग कैंडल बनी, ये जरा सा होल्ड कर रहा है, तो ये हमें क्या दिखा रहा है कि रीटेस्ट कर रहा है। किसको रीटेस्ट कर रहा है, चलिए हम लोग ड्राइंग को ऑन करते हैं, ठीक है, इसको रीटेस्ट कर रहा है, और हम लोग इसको एज अ एक्यूमुलेशन जोन मान सकते हैं कि हम लोग इस रेंज में छोटी छोटी क्वांटिटीज को ऐड करना चालू करेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो हम लोग यहाँ पे छोटी छोटी क्वांटिटीज को ऐड करना चालू करेंगे, राइट। डे के टाइम फ्रेम में लगाएं तो यहाँ पे आप दिखाई देंगे कि हम लोग ये जो कैंडल में ब्रेक हुआ था, अभी देखिए वॉल्यूम का कंफर्मेशन नहीं आया, तो इसलिए ये ऑल टाइम हाई पे है, तो छोटी छोटी क्वांटिटी होल्ड ऐड कर सकते हैं, और इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको लगेगा कि बहुत बड़ा है, तो मैं ये भी बोल रहा हूँ कि हम लोग छोटी क्वांटिटी अभी ऐड करेंगे, क्योंकि ये छूटना नहीं चाहिए, ठीक है, फोमो भी नहीं आना चाहिए। तो छोटी क्वांटिटी ऐड करेंगे तो हमें फोमो नहीं आएगा, राइट। तो जैसे ही वॉल्यूम का कंफर्म, क्यों मैं इसको क्यों बोल रहा हूं कि आप देखें, आप जैसे देखेंगे कि ये जो वॉल्यूम आया है किस कैंडल में आया है, इस कैंडल में आया है, तो ऑलरेडी यहाँ पे एक लेवल था, ऑलरेडी आपको यहाँ पे एक लेवल दिखाई देगा, राइट, यहाँ पे एक लेवल था, ठीक है। इसको इसने एक अच्छी कैंडल से ब्रेक किया, इसमें वॉल्यूम हाई था, तो इसके चांसेस है कि ये ऊपर जाएगा, इसने इस रेजिस्टेंस को भी ब्रेक किया, करेक्ट। तो जब स्टॉक ऊपर जाता है ना, तो हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में ज्यादा ना सोचें, हम लोग सपोर्ट के बारे में सोचें, और सपोर्ट पे हम लोग उस स्टॉक को बाई करें। तो ये एक एक्यूमुलेशन जोन है, ये फर्दर एक ये सपोर्ट बन सकता है, राइट, समझ में आ रहा है। तो फर्दर ये सपोर्ट बन सकता है, तो हम लोग छोटी छोटी क्वांटिटीज यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा टाइम फ्रेम में भी लंबा हो सकता है, राइट। और अदरवाइज ये निकल जाता है एक ही दिन में 5-7% 10% का देके जाता है, तो हम लोग उससे बाहर हो सकते हैं, और हम लोग अगले स्टॉक में हम लोग अपने फंड को डाल सकते हैं, राइट। चलिए अब हम लोग अगले स्टॉक में चलते हैं, ये सन टीवी नेटवर्क, राइट। देखिए पहला स्टॉक जो हमने डिस्कस किया, दूसरा स्टॉक जो डिस्कस किया, अब देखेंगे कि वो रियलिटी सेक्टर का था। हमने जो अगला डिस्कस किया, राइट, कौन सा डिस्कस किया था हमने,
वो मीडिया सेक्टर का था। टिप्स, सारेगामा, सन टीवी देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो सन टीवी के बारे में हम लोग देखें, जो मंथली टाइम फ्रेम है, मंथली टाइम फ्रेम पे देखें, ठीक है। तो ये एक बुलिश कैंडल बनी हुई है, राइट, बुलिश कैंडल बनी हुई है। और हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये जो एक लेवल था, ठीक है, आप बोलेंगे कि सर ये लेवल तो ब्रेक हो चुका था। चलिए यहाँ पे देखें, राइट, यहाँ पे देखें, इस जगह लगा देता हूँ, ठीक, आपको ये दिखाई देगा कि इसको यहाँ पे रिटेस्ट किया, ये मंथली टाइम फ्रेम में ईएमए पे सपोर्ट लिया, और यहाँ पर ये एक लेवल है जिसको इसने अभी निकाल लिया है, ठीक है। तो हम लोग वीकली में देखेंगे तो वीकली में इस लेवल को इसने निकाल लिया है। डेली में देखेंगे हम लोग तो यहाँ पे थोड़ा सा आप देखेंगे कि ये कप पैटर्न जैसा बना हुआ है, राइट। और यहाँ पे देखेंगे तो ये हैंडल पैटर्न भी बन गया, कप एंड हैंडल पैटर्न है ये, इसके ऊपर क्लोज हो चुका है। इसका वॉल्यूम देखें, इसमें वॉल्यूम का कंफर्मेशन है, ठीक है। अब इसका वॉल्यूम देखेंगे हम लोग, ये किस दिन है, अब देखेंगे इस कैंडल पे यहाँ पे ये वॉल्यूम आया था, वापस से ये, अब देखेंगे कि यहाँ पर जो वॉल्यूम है ना, इस जगह पर, इस जोन में, यहाँ पे भी देखें तो ये वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो दिस इज द सिग्नल, ये ऊपर जाने के लिए तैयार बैठा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग भी अपना एनालिसिस करते रहिए और इसी तरीके से स्टॉक्स को चूज करते रहिए। तो ये हमारा सन टीवी का था, राइट। दूसरा है क्रॉम्पटन्स ग्रीव्स का, राइट। तो अपने इस राडार पे रख सकते हैं इसको, इस स्टॉक को अपने राडार में रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऊपर एक लेवल बना हुआ है, ठीक है, इसमें ये एंटर कर चुका है। वॉल्यूम आर कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, करेक्ट, कंटिन्यूसली, ये मंथली का है, राइट। तो आप देखेंगे यहाँ पे कितना बड़ा वॉल्यूम स्पाइक आया हुआ है, राइट। वीकली में देखेंगे हम लोग, वीकली में देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे भी कितना बड़ा वॉल्यूम आया हुआ था इस कैंडल में, ठीक है। तो इलेक्शन डे के बाद का है ये, तो इलेक्शन के आसपास का है, तो आप लोग इसको थोड़ा सा देख सकते हैं। और ये हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल है, इसके ऊपर ये क्लोज होता है या फिर इस जोन में आपको मिलता रहता है, तो आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। डेली के टाइम फ्रेम में चले हम लोग, डेली के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आप लोग मेरे पुराने वीडियोस जाके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि व्हाट आर द बेसिस ऑफ दिस। अब देखेंगे कि ये ईएमएस जो है वो धीरे धीरे दूर हो रहे हैं। यहाँ पर ये क्या था, चॉपी था मार्केट, इस लेवल को इसने निकाला, ठीक है, इस लेवल के ऊपर ये निकला, यहाँ पे रिटेस्ट किया, गैप अप हुआ, ठीक है, और यहाँ पे धीरे धीरे ये रुक रहा था। अभी इसने क्या किया, यहाँ पर एक वॉल्यूम कंफर्मेशन आया और आप देखेंगे कि वीकली में एक अच्छा वॉल्यूम आया है यहाँ पर, राइट। और ये यहाँ पर इसके ऊपर प्रॉपरली क्लोज भी हो गया। तो यहाँ पर हम लोग इस एक्यूमुलेशन जोन में क्या कर सकते हैं, छोटी छोटी क्वांटिटीज ऐड कर सकते हैं, राइट। तो हम लोग यहाँ पर जब तक है तो आप छोटी छोटी क्वांटिटीज अपने पोर्टफोलियो में ऐड कीजिए। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि हम लोग इन्वेस्टर कम ट्रेडिंग की तरफ जाएंगे, हम लोग बाद में ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में भी बात करेंगे। तो जो क्रॉम्पटन ग्रीव्स जो है दैट इज द, ये किस सेक्टर का है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिएगा, राइट। और अगला स्टॉक जो है हमारा वो भी सेम सेक्टर का है, व्हर्लपूल, राइट। तो व्हर्लपूल में देखेंगे तो मेरा बहुत पुराना एनालिसिस था ये, राइट। और मैं कुछ स्टॉक्स में ऑलरेडी एंटर हो चुका हूँ, मैंने पहले वीडियो बनाया नहीं, राइट। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि मंथली में हम लोग बात करें तो ये एक जोन बना हुआ था, राइट। यहाँ पे हम लोग देखें एक ये जोन बना हुआ था और ये एक जोन है यहाँ पर जिसको इसने प्रॉपरली क्लोज कर दिया है, और ये एक ट्रेंडिंग जोन है जिसके ऊपर ये मंथली में क्लोज हो चुका है। वीकली में बात करें हम लोग तो आप देखेंगे कि ये प्रॉपरली एक ट्रेंडिंग जोन दिखाई दे रहा है इसके ऊपर ये, तो ये मेरे यहाँ पे ही राडार में पकड़ में आ चुका था, ठीक है। इसके पहले भी आप देखेंगे तो वॉल्यूम स्पाइक्स है, मैंने ये बोला कि ये रेड है तो ये नहीं कि सेलिंग हुई है, सेलिंग हुई होगी तो बाइंग भी होगी। तो यहाँ पे एक सपोर्ट बना हुआ था, राइट। तो इस पे सपोर्ट लिया, ये फिर धीरे धीरे ऊपर गया, तो मेरे यहाँ के ही राडार में आ गया था ये, ठीक है। तो ये वीकली का टाइम फ्रेम है। जैसे डेली में देखेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एंट्री बन रही थी और अभी भी ये बाइंग जोन के पास है, ठीक है। तब छोटी छोटी क्वांटिटीज देखिए, मैंने आज जो भी 7-8 स्टॉक्स दिए तो आप उसमें छोटी छोटी पोजीशंस बना सकते हैं। एंड दीज आर द, क्या है ये बाइंग सेल का नहीं है, ठीक है। तो आप लोग अपना भी एनालिसिस कीजिए, राइट। और मैंने मेरी आप पहले की वीडियोस जाके देखेंगे तो मैंने उसमें आपको मैं बताता हूँ, जो भी मेरा यहाँ पे वॉचिंग लिस्ट है उसमें से मैंने बहुत सारे हटा भी दिए। अब
वो मैंने मदरसन सुमी दिया था, रत्नामी का दिया था, VEDL का दिया हुआ था, हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर, वोल्टास, बालकेस इंडस्ट्रीज, KNR कंस्ट्रक्शन, NCC का, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प। आप जाके देख सकते हैं कि इनमें क्या हुआ है, ठीक है। और मेरे वीडियोस को जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा। और भी बहुत सारे स्टॉक्स थे, ठीक है। अमर राजा था जिसको अभी प्लेलिस्ट में, वॉच लिस्ट में नहीं है, सॉरी, तो आप उनको जाके देखिए, राइट। तो जो भी मैंने यहाँ पे स्टॉक्स दिए हैं, मैंने पहला स्टॉक दिया था सनटेक का, राइट, 1 मिनट, सनटेक का दिया था मैंने पहला। दूसरा जो था वो हमारा था, पहला सनटेक का था, दूसरा गोदरेज प्रॉपर्टीज, टिप्स इंडस्ट्रीज, सारेगामा, सन टीवी, क्रॉम्पटन ग्रीव्स एंड वर्लपुल। तो ये जो है हमारा रियलिटी सेक्टर का है, और ये जो है हमारा मीडिया सेक्टर का है, और ये कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का है। तो जो आप मेरा लर्निंग वीडियो देखेंगे उसमें आप जाके देखें कि सेक्टर एनालिसिस करें, फिर उसके बाद पर्टिकुलर सेक्टर का एनालिसिस करें, तो आपको पता चलेगा कि रियलिटी सेक्टर, मीडिया सेक्टर एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर जो है वो आउट परफॉर्म कर रहा है। और उन आउट परफॉर्म सेक्टर्स में मैंने ये जो भी 7 स्टॉक्स है वो मैंने शॉर्ट लिस्ट किया है, ठीक है। और ऑलरेडी मेरे राडार पे थे, तो मैंने कुछ में पोजीशंस बनाई हुई है। आप अपने हिसाब से पोजीशंस को बना सकते हैं, लेकिन बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। आप लोग चार्ट एनालिसिस कीजिए। आप जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ उस हिसाब से आप चार्ट एनालिसिस करेंगे ना, 1 महीना टाइम दीजिए, ठीक है, तो आपको चार्ट समझ में आने लग जाएगा, ठीक है। ये जो भी मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, आप वीडियो को वापस से रिपीट करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कैसे 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 क्या ड्रॉ किया जा सकता है। हर आदमी का अलग अलग तरीके होता है ड्रॉ करने का, तो उसमें हमें परेशान नहीं होना, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर ही हम अपने वीडियो को क्लोज करते हैं, राइट। और आप लोग कमेंट बॉक्स में प्लीज जो भी है आपका फीडबैक है प्लीज डालिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।